आलिया जो अभी तक स्क्वाड खेल रहा है, जो हमने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ देखा है, उसमें मिक्स फीलिंग्स है लोगों की। बहुत सारे लोग कहते हैं एहसानुल्लाह को होना चाहिए, कुछ तासरात ये भी हैं कि इमाद और फ़हीम अपने ओवर नहीं करा रहे हैं। फ़हीम ने एक ओवर कराया था तीसरे मैच में, एज अ बैट्समैन हम उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर वो 90 नंबर पर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ से बाहर है कुछ। हाँ, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वनडे क्रिकेट है आगे, तो शायद बस आज आखिरी मैच है T20 का, उसके बाद देखते हैं कि वनडे में आई एम श्योर कि एहसानुल्लाह को खिलाएंगे। देखिए, हर सीरीज में चाहे 3 मैचेस हों या 5 ना, हमेशा जीत के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक टेंडेंसी है हमारी कि चलो कोई बात नहीं है, अभी 2 मैचेस पड़े हैं, अब तीसरा T20 जिसमें इफ्तिखार ने वो एक सेंसेशनल इनिंग्स खेली, वो हम सिर्फ 4 रन से हार गए जी। अब फिर बारिश हो गई, अब आज का मैच कितना अहम हो गया, फिर वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि बाबर के लिए भी एज ए कैप्टन भी और अदरवाइज भी हम मतलब इतनी हल्की टीम के साथ तो हमें किसी सूरत सीरीज वैसे आलिया हम सवाल तो कर सकते हैं ना कि वो जो हम 4 रन से मैच हारे, उसमें इफ्तिखार अगर 8वें नंबर पर नहीं आते, उनको पहले भेजा जाता तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता, हम जीत सकते थे मैच। डेफिनेटली वो कोई सेंस ही नहीं बनती थी। जितना मर्जी ये अपने हिसाब किताब करें, शायद हम तो जाहिल हैं, हमें तो क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो थोड़ा जस्टिफाई जरूर करें। वो अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं। ये कहना कि जी वो बस लो वैल्यू विकेट थी इसलिए शाहीन को ऊपर भेजा, चलो इमाद और शादाब तो समझ में आते हैं, लेकिन शाहीन को आपने किस बेस पे भेजा और फिर फ़हीम अशरफ को क्यों रोक के रखा, ये क्वेश्चन तो हैं। आप 4 रन से हार गए, तो ये उसके अलावा ये जो गेम अवेयरनेस है, इस तरह नसीम ने वो 4 बॉल जाया की बजाय सिंगल लेके वो एसटी को दे देते जी, जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये प्लेयर्स कब सीखेंगे? हम इतने मैचेस खेल लेते हैं, फिर भी उनको जब एक सिचुएशन प्रेशर सिचुएशन आती है तो वहां पे उनको मैनेज करना नहीं आता। असल में टीमें वो विन करती हैं जो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखती हैं, आखिरी बॉल तक जाती हैं और वहां उनको पता होता है कि किस तरह गेम को इवॉल्व करना है। ये मेरा ख्याल है, अगर मिकी आर्थर आए हैं तो ब्रैड बर्न्स से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो हैं। और दूसरा हम जो बात नहीं कर रहे वो बहुत जरूरी है, वो उमर गुल की जो उनका आने से जो बॉलर्स में फर्क आया है, खासतौर पर आप देखिए हारिस रऊफ की वेरिएशन में बहुत फर्क आया है। बहुत बेहतर प्लेयर मुझे वो महसूस होना शुरू हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये पिंडी का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पिंडी के आपको पता है कौम बहुत मोहब्बत करती है क्रिकेट से, फुल स्टेडियम भरे होते हैं, मौसम भी आज खुला है, तो आई एम श्योर कि आज तो बहुत अच्छा एक जो है वो मैच होने जा रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अप्रिशिएट करने वाली चीज जो बारिश के मैच में थी दानिश, वो ये थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग की थी। ये एक दलेराना बात थी क्योंकि आप जीत रहे थे बैटिंग से, और उसके बाद आपने देखा कि वो लोग भी अच्छी बैटिंग कर गए। तो अब वो आगे कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने कंडीशंस को समझ लिया, मौसम समझ लिया, आपकी स्ट्रेंथ समझ ली, तो यकीनी तौर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आज 5वां और फाइनल मैच। ये जो बात थी ना भट्टी साहब के, इफ्तिखार अहमद 8वें नंबर पे आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ 9वें नंबर पे आ रहे हैं, इसीलिए हमने इससे पिछले मैच में जो बारिश की नज़र हो गया था उसमें ये बात भी की थी कि आप क्या सोच के खिला रहे हैं किसी एक प्लेयर को। अगर आप इमाद को, शादाब को एक प्रॉपर बैट्समैन से ऊपर भेज रहे हैं जिसका काम ही बैटिंग करना है, मिडिल ऑर्डर को संभालना है, तो क्या आपके भी ये समझ में आती है? दानिश, एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, क्या ये कप्तान का फैसला होगा या डेटा एक्सपर्ट्स का? जिसका भी है, मतलब मैं भट्टी साहब से जिसका भी है। देखें, अब पीसीबी ने डेटा एक्सपर्ट भी हायर कर लिया है जी, तो लेकिन फैसला कप्तान का होगा, और कप्तान तो कह रहे हैं जी हम तो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर जो है। पर सर उस वक्त सिचुएशन नहीं थी ना, पता नहीं, हमें भी वो आलिया ने कहा ना कि भाई लग ऐसा रहा कि भाई हम तो क्रिकेट समझते नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान है, लेकिन दानिश चौथे मैच से पहले मिकी आर्थर की साइनिंग सेरेमनी हुई, वो उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट टीम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो उड़कर इंग्लैंड चले गए। अब जो मैंने एक खबर दी थी जिसपे बहुत ज़्यादा एक हंगामा हुआ, मैंने कहा था जी ये तो ऑनलाइन कोच हैं। पीसीबी ने कहा नहीं जी ऑनलाइन तो नहीं हो सकता। तो भाई अगर एक बंदा इंग्लैंड से बैठकर है ही नहीं साथ आपके, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ग्रांड उसको पता ही नहीं टीम में क्या माहौल है, आपको बता दिया जो भी जाए, लेकिन वो बात दुरुस्त तो नहीं हो सकती ना जो आपको लेकिन वो सितंबर में अब टीम को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा तो वो वर्चुअल टीम को इंस्ट्रक्शंस देंगे। लेकिन एक चीज जो मिकी आर्थर के आने से हमने थोड़ी सी तब्दीली देखी कि हम इमाद वसीम को बॉलिंग दे नहीं रहे थे। मिकी आर्थर के आने से उस दिन वो चूंकि ड्रेसिंग रूम में थे तो हमने देखा कि नए गेंद से इमाद वसीम को बॉलिंग दी, उन्होंने 3 आउट किए। तो आपका ख्याल है उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी होगी? मेरा ख्याल में उसने ये तो कहा होगा, लेकिन सिक्को भाई अब ये अजीब व गरीब जो रज़ाक भी बात कर रहे थे कि भाई अगर कोच ने टीम को खड़ा करना हो
तो मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, तो फिर ये सऊदी अरब, ब्रुनाई, ये भी एक कोच हायर करें, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। रज़ाक भाई, आपके क्या तासुरात हैं इस पूरी डिस्कशन पे कि बैटिंग ऑर्डर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉलर अगर आपके पास हैं तो वो पूरे ओवर नहीं करा रहे हैं, उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, फिर डिफेंड भी किया जा रहा है कि नहीं जी सब सही है, सही तो नहीं है। देखिए दानिश, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर जो जितने भी प्लेयर हैं या की आर्थर की बात चल रही है, और मुझे नहीं समझ आती कि एक दिन के आने से कितने की चेंजिंग आ गई टीम में, और यहाँ बात करते हैं कि जी यहाँ पे सैलरी कम कर देनी चाहिए, वहाँ पे मिकी आर्थर 12-13 लाख रुपए टिकट लेके आता है एक दिन के लिए, वो फिर चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे हम लगाते नहीं, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पैसे की हम बात करते हैं कि वहाँ पे लगना चाहिए। तो बड़ा अजीब सा है। बात यह है कि ऑन द फील्ड जो आपके जो टीम ने परफॉर्म करना होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यूटिलाइजेशन होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अब बाबर अपनी सोच के साथ प्लेयरों को यूज़ करें या कोच अपने सोच के साथ यूज़ करें, पर नुकसान पहुंचता है प्लेयर्स को। नुकसान प्लेयर को नहीं पहुंचना चाहिए। प्लेयर के लिए ही आपको सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्लेयर फायदेमंद है, कौन नहीं है, हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। अब डिफरेंट चेंजिंग है, टॉस जीता आपने, आप टॉस जीत के आपने बॉलिंग कर ली है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पिच पे जिस तरह की पिच थी वहाँ पे 200 स्कोर भी कम लग रहा था, तो वो न्यूजीलैंड अपने हिसाब से खेल रहा था कि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, पर वो ऐसा था कि जैसे होता नहीं ऐसा क्रिकेट में। तो बिल्कुल, या फिर किया था कि उन्होंने डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ करनी है, तो बड़ा मुश्किल है इनकी सोच के मुताबिक बात करना। अब ऐसा भी ना हो सिकंदर बख्श के टू मेनी कुक्स हो जाएं और ब्रॉथ को स्पॉइल कर दें। नहीं, देखें, प्लेयर के लिए नहीं होती टीम, ये मुल्क की टीम होती है। जी। पाकिस्तान की बात करें आप, कि प्लेयर बड़ा होता चला जा रहा है, प्लेयर नंबर 1 होता जा रहा है, वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, प्लेयर जो है वो भी हो जाए, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम। भाई, हां, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम। बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करो ना, जिसके वजह से आप प्लेयर बने। अगर पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान आपको नहीं बनाता, तो आप प्लेयर ही नहीं होते। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इतना बड़ा प्लेयर दुनिया का, और उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैच शुरू होने से पहले, ये सीरीज शुरू होने से पहले खड़े होकर कहता कि भाई मैं सबको चांस दूंगा, ये सीरीज़ हारें जीतें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हर लड़के को आजमा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तब वर्ल्ड कप की तैयारी करूँ, मैं एशिया कप की तैयारी करूँ, मैं हर लड़के को चांस दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े प्लेयर के लिए वहाँ पे देखें, तेंदुलकर के लिए उन्होंने वो आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसका जो गेट था, उससे वहाँ से प्लेयर आएंगे इसलिए कि उसकी सालगिरह है, उसको इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में आज कहाँ पे हो रहा है भट्टी साहब, सिडनी में मैच हो रहा है, उसके नाम का गेट है, उधर से टीम निकलेंगी बाहर जस्ट टू कंग्रेचुलेट हिम कि जी आपकी बर्थडे है आज। मतलब प्लेयर का एक स्टेटस होता है ना, हो सकता है कल बाबर का भी हो, उधर बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो एक बड़े प्लेयर को बड़े प्लेयर की तरह एक्ट करना चाहिए। क्या ये छुप के रेड लाइन हो गया, मैं नहीं, आप बोले मैं, हम कह रहे हैं आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आप खड़े होकर बोले कि यार आज ये जो 14 लड़के 15 लड़के सेलेक्ट किए, मैं हर एक को चांस दूंगा, आई डोंट केयर अगर मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, मैं एशिया कप और मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ, आई विल कीप ऑन चेंजिंग। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो ऐसे डर के खौफ के मारे मेरे से कोई बात ही ना करे, मैं रेड लाइन हूँ। भाई क्यों रेड लाइन है? आप नहीं है रेड लाइन यार, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं आप, तो आप खेलें, परफॉर्म करें, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई डिनाई नहीं कर रहा, यू आर द बेस्ट, मगर खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ना जाएं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हो रहा है? आप जिससे कंपेयर करते हैं, एक साहब बैठे कंपेयर कर रहे थे, उन सब के हाथों में एक एक वर्ल्ड कप है कि जी फिंच के इतनी विन्स थी, फिंच के पास वर्ल्ड कप है, फला के पास है धोनी ने 2 दफा वर्ल्ड कप शायद जीता हुआ है, मुझे अगर याद नहीं, अगर T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर, बस 2 वर्ल्ड कप उसने, धोनी ने जीते। अगर उसने कम मैच जीते हुए, बाबर ने उनसे 10 गुना ज्यादा जीते, मगर वर्ल्ड कप तो उसके हाथ में नहीं है ना। तो ये चीजें भी तो देखें आप, हम किसी के दुश्मन नहीं है यार, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम शुड कम फर्स्ट। हाँ, इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं और उनका बड़ा नाम भी बनता है और बनना भी चाहिए, व्हाई नॉट, वो सर्व कर रहे हैं आपके मुल्क को, उनका नाम बनना चाहिए, बट टीम के एक्सपेंस पे नहीं। आलिया, ये एक सवाल जो मैं सिकंदर से भी करना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे कुक्स हो गए हैं और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हर कोई टीम में प्लेयर्स को समझा रहा होगा, बताने की कोशिश कर रहा होगा और इसमें टीम पीछे रह जाएगी? दानिश, जो मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ वो ये है, 40 सेकंड है हमारे पास।
जी, मिकी आर्थर जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल फ्रीक तबीयत है उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। और बाबर आजम भी ऐसे ही हैं, बहुत रेजिस्ट करेंगे। एक टेंशन ज़रूर क्रिएट होगी अगर आपने कप्तान को वो फ्री हाथ नहीं दिया, फ्री हैंड नहीं दिया कि वो अपनी सिलेक्शन कर सकें। ये मसाइल उठेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होगा, लेकिन आई होप तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेट्स होप अगर मसाइल होते भी हैं तो हम पॉजिटिवली उन मसाइल में से बाहर निकलें और पाकिस्तान में हमें पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएँ।